अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो है हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर और इसकी रेंज अलग दी गई है, यानी 1 से 2 के दरमियान में है, और सी एक्स इसकी रेंज अलग है 2 से 3 के दरमियान में, और 0 अदरवाइज। तो इसमें हमें कांस्टेंट सी फाइंड करना है और 3 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2 और प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 से 3/2 से 3/2 तक, और प्रोबेबिलिटी 3/2 से 5/2 तक। तो हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले नंबर 1 फाइंड करते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 रेंज दी गई हैं, यानी यहाँ सी एक्स स्क्वायर की रेंज 1 से 2 तक है और सी एक्स की रेंज जो है वो 2 से 3 तक है। लेकिन इस ओवरऑल फंक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए, हमें पता है ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। तो इसमें -इन्फिनिटी जो है हमारे पास ये 1 है और +इन्फिनिटी जो है हमारे पास ये 3 है, क्योंकि ये ओवरऑल फंक्शन की रेंज है। अब जब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन में ये दोनों एफ एक्स आएंगे, तो इसका मतलब ऐड होगा। इस तरीके से होगा, जैसे हमारे पास क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर आ जाता था। तो अब इसमें क्या होगा, सी लिख लेंगे कांस्टेंट हमारे पास जो है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास -इन्फिनिटी क्या है, 1 है, और +इन्फिनिटी 3 है, और फंक्शन के हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्लस इंटीग्रल सी एक्स। अब इस फंक्शन की लिमिट अलग दी गई है 1 से 2 तक, तो इसकी 1 से 2 तक अलग लिमिट पुट करेंगे, और इसकी अलग दी गई है ये 2 से 3 तक, तो ये अलग पुट करेंगे। तो ओवरऑल फंक्शन में देखें, लोअर लिमिट हमारे पास -इन्फिनिटी यानी 1 और अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी यानी 3, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। dx साथ लिखते जाएं। अब इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर c अलग हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट 1 से 2, और इसमें भी c अलग कर लेंगे, इंटीग्रल 2 3 x dx, जो कि 1 के बराबर होगा। अब इसको इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, x³/3, और इसकी लिमिट 1 से 2 तक। यहाँ पर अगर हम इसको x को इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, x²/2, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 से 3। c/3 अलग निकाल लेंगे, x³ यानी अगर अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, देन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ पर भी c/2 अलग कर लेंगे और x² रह जाएगा, और इसमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट में देख लें 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, c/3 और 2 का स्क्वायर जो c/3 हो जाएगा, और ये ओवरऑल जो है हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, और 8 में से 1 माइनस किया, 7 हो गया। और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7c/3 प्लस 5c/2, और जब इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 26/9 आ जाएगी। अब ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 9/26। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई, 9/26।
तो c की वैल्यू जो है हमारे पास 6/29 आ गई, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, सी एक्स स्क्वायर, तो 6/29 एक्स स्क्वायर, सेम वही रेंज लिख दी है, यहाँ सी एक्स था तो यहाँ 6/29, सी की जगह बस 6/29 उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इस तरीके से हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन बना है। अब उसके बाद नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया था, नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, तो ये फाइंड करनी है अब हमने, x ग्रेटर देन 2। नंबर 2, अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी a से b तक जब भी हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रल a to b fx इंटू dx होता है। तो अब इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 फाइंड करनी है, तो इसमें हमारे पास a क्या होगा, b क्या होगा, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जब भी ग्रेटर देन होता है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास लोअर लिमिट में आ जाती है, जो लिमिट है हमारे पास x की लोअर लिमिट में आ जाएगी। और अपर लिमिट हमारे पास अब कौन सी पुट करेंगे, अपर लिमिट हमेशा फंक्शन की होगी, 2 से 3 तक था तो फंक्शन की अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 से 3, और 2 से 3 के दरमियान हमारे पास fx कौन सा आ रहा है, cx, तो cx हमारे पास यहाँ वैल्यू से देख लेते हैं, 6/29 x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 6/29 बाहर निकाल लें, इंटीग्रल x पे लग जाएगा 2, 3, 6/29, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास x²/2 हो जाएगा। 29 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 58 हो जाएगा, तो 6/58, और अगर लिमिट पुट करें, इसमें लिमिट आप लाजमी पुट करते जाएं, लिमिट पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6/58, तो ये हमारे पास 6/58 और यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30/58 विच इज़ इक्वल टू, कैंसल आउट होने के बाद 15/29 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन 2 की फाइंड हुई है 15/29। इसी तरीके से नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 0.5 से 3/2 यानी 1.5 तक फाइंड करनी है, ये देख लेते हैं। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी जो है हमें 1/2 से 3/2 तक फाइंड करनी है, तो इसमें हमारे पास a जो है वो 1/2 है यानी 0.5 है, b जो है वो 3/2 है यानी 1.5 है। इंटीग्रल 1/2, अब हमें पता है कि a जो है हमारे पास लोअर लिमिट है, तो 1/2 लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब 1/2 0.5 है, जबकि हमारे पास फंक्शन में कहीं पर भी 0.5 या 0 से कोई रेंज स्टार्ट नहीं हो रही, तो 0 से अगर हम 1 तक चले जाएं तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 0 अदरवाइज, यानी इन दोनों फंक्शंस यानी 1 से 2 के दरमियान और 2 से 3 के दरमियान जो है ये फंक्शन आ रहे हैं, उसके अलावा 0 है हमारे पास, fx 0 है, तो हम यहाँ 0 dx पुट कर देते हैं, प्लस अब हमें पता है हमारी b जो होती है वो अपर लिमिट होती है 3/2। अब यहाँ लोअर लिमिट कौन सी पुट करेंगे, लोअर लिमिट हमेशा ये वाली पुट करेंगे, यहाँ जो हमने अपर पुट की थी 1 पुट करेंगे, 1 से 1.5। अब 1 से 1.5 के दरमियान कौन सा फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ये वाला फंक्शन cx², ये 1 से 1.5 के दरमियान में आ रहा है, तो c की वैल्यू हमारे पास 6/29 थी और x², और इसको dx लिख देंगे। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल 0 हो जाएगा, और इसमें हमारे पास ये देख लेते हैं 6/29 अलग कर लेंगे, इंटीग्रल जो है x² dx पे होगा 1, और ये 3/2 यानी लिमिट लाजमी लिखते जाएं आप। x² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x³ और इसकी लिमिट हमारे पास 1, 3/2। अब जब 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 87, तो 6/87 हो जाएगा ये 6/87, और लिमिट
पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। 27/8 माइनस 1 का हमारे पास जो है टोटल 19/8 आ जाएगा, और ये 6/87। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो ये हमारे पास 19/116 आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 लेस देन x लेस देन 3/2 की आ गई 19/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट में जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3/2 लेस देन x लेस देन 5/2 की। यानी इसमें हमारे पास a क्या है 3/2 और हमारे पास b क्या है इसमें 5/2। अब इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास लोअर लिमिट 3/2 है यानी 1.5 से जो भी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट लिमिट क्या होगी 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसमें फंक्शन हम क्या पुट करेंगे 6/29 c की वैल्यू x² dx और प्लस कर देंगे इसमें। अब हमारे पास यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 5/2 यानी 2.5 और लोअर लिमिट यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे ये वाली 2। अब 2 से 2.5 के दरमियान कौन सा फंक्शन आ रहा है cx 6/29 x dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और एट दी एंड इसका आंसर आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इनमें हमारे पास लिमिट्स किस तरीके से पुट करनी है। बस ये चीज़ आप याद रखें कि आपको ए जो दिया गया है वो लोअर लिमिट है आपने पुट कर दी, बी हमारे पास अपर लिमिट है, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं आ रहा, यानी 2 फंक्शन आ रहे हैं ना। तो हमने क्या किया 2 फंक्शन को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया लिमिट्स में। जब लिमिट्स में अलग अलग करेंगे दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।